अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी चाहते हैं कि रोज़ाना अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने इबादत में तरतीब लाएं? तो चलिए मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि कैसे आप एक इबादत ट्रैकर डायरी बनाकर अपने ज़िंदगी में सुकून और तरतीब ला सकते हैं। मैं इस डायरी में 4 हिस्से रखूँगी, एक नमाज और दूसरा अज़कार, तिलावत कुरान और तस्बीहात। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले आप इस तरह लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ मैं लिख रही हूँ डेट, सलाह। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें नमाज, अज़कार और तस्बीहात और तिलावत कुरान सब के कॉलम्स रहेंगे। तो तस्बीहात और तिलावत कुरान और नफ़्ल, ये मेरे को बाद में याद आया तो इसका भी एक कॉलम मैंने बनाया है। ये पीछे मैं क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही 20 दिनों का बनाया है, फिर ये 10 दिनों का है, तो 2 पेजेस हो रहे हैं मेरे। इसमें डेट में मैं हिजरी डेट लिख रही हूँ, क्योंकि हिजरी डेट याद रखना भी फ़र्ज़ है। ये जो पीछे जिस तरह मैंने बनाया है उसे देखकर बना रही हूँ। फिर वापस हिजरी के डेट्स लिख रही हूँ, आप भी अपने कैलेंडर्स में देखकर लिख लीजिए। ये रबीउल अव्वल और रबीउल सानी, जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा है, ऊपर मंथ लिखा है रबीउल अव्वल रबीउल सानी 1447 हिजरी। ये हिजरी का मंथ और ईयर है और ये सितंबर 2025 ये हिजरी का डेट चल रहा है। मैंने पीछे लिख लिया था पहले ही, ये आगे का लिख रही हूँ। ये 1 2 3 4 ये रबीउल सानी स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये सितंबर मंथ का डेट। फिर सलाह में फ़ज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। आपको जो चाहे वो पेन्स यूज़ कर लीजिए। मेरे पास कुछ पेन्स है तो मैं अलग अलग पेन्स यूज़ कर रही हूँ, और जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ये अज़कार, सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार। अज़कार में 2 कॉलम्स है। तस्बीहात 100 मरतबा तीसरा कलिमा और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार और 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह और शाम पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कॉलम्स बनाया है। इस्तग़फ़ार 100 टाइम्स अगर पढ़ रहे तो राइट मार्क्स डाल देंगे इंशाल्लाह। पढ़ूँगी और डालूँगी, आप भी पढ़िए और डालिए टिक्स, और कोशिश करिए जहाँ तक हो सके टिक्स ही आए आपके, उसमें रॉन्ग्स ना आए। कोशिश करिए दिन ब दिन हम इबादत में ज़्यादा इबादत करें। ये तिलावत कुरान का कॉलम्स हैं। इसमें सबसे पहले डेली का जो शुरू से आखिर तक जो कुरान मजीद पढ़ा जाता है उसमें मैंने कितना पढ़ा है वो मैं नोट डाउन करूँगी, आप अपने हिसाब से बनाइए। ये सूरह यासीन जो फजर के बाद पढ़ते हैं, सूरह फतह ज़ोहर के बाद पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ती नहीं हूँ लेकिन लिख के रखी हूँ, इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करूँगी। और ये तीसरा सूरह नबा असर के बाद पढ़ना चाहिए इसे, और उसके बाद सूरह वाक़िया और सूरह रहमान मगरिब के बाद पढ़ने से बहुत फजीलत है इसकी। और ये इशा के बाद पढ़ने के लिए सूरह सजदा और सूरह मुल्क इंशाल्लाह पढ़ना है और राइट मार्क डालना है। और ये सूरह कहफ का एक कॉलम है, ये जुमा पढ़ने का है, तो जुमे के दिन ही राइट मार्क आएगा। और नफ़ल में सलातुत तस्बीह मैं लिख रही हूँ, क्योंकि सलातुत तस्बीह के पढ़ने के बहुत ज़्यादा फजीलत है। इंशाल्लाह अगर आप सलातुत तस्बीह किस तरह पढ़ते हैं आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। इंशाल्लाह इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा फजीलत है। कम से कम महीने में एक बार पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो ये रहा मेरी इबादत ट्रैकर डायरी का फ़ाइनल लुक। एक में 20 डेज़ और एक में 10 डेज़ का मैंने बनाया है। आप भी बनाइए, जिस लैंग्वेज में चाहे आप बना सकते हैं। ये डायरी सिर्फ लिखने के लिए नहीं है,
बल्कि ये डायरी हमें ये बताती है कि हम दिन ब दिन अल्लाह के करीब हो रहे हैं या अल्लाह से दूर हो रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं या अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए आप इस डायरी को बनाइए, आपको जांच करिए कि हम अल्लाह से करीब हो रहे हैं या अल्लाह से दूर हो रहे हैं। अगर दूर हो रहे हैं तो अपने आप को अल्लाह के करीब करने की कोशिश करिए। इस डायरी में जहाँ तक हो सके राइट मार्क आने की कोशिश करिए और इस डायरी को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सबके साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपने नमाज़ों की पाबंदी कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।